बोले जी, बोले दोबारा। धरती माँ करे पुकार, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, योग करें, योग करें, योग करें। धरती माँ करे पुकार, धरती माँ करे पुकार। नजर आ रहा है आप सभी दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, खबर को शेयर करिए। और ये जामुन का पेड़ है, कॉलोनी जो पड़ती है उधम सिंह कॉलेज के सामने, उसमें जैसे ही लेफ्ट आओगे लास्ट में ये पेड़ लगा हुआ है जामुन का पेड़। अब रिशु मैम कितने दिन तक इसकी सेवा करेंगी, इसका ध्यान रखेगी, ये भी समय समय पर हम लोग देखते रहेंगे। तो आप सभी दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, खबर को शेयर करिए। जी मैम, क्या कुछ कहोगे जो पौधारोपण किया जा रहा है, किस प्रकार से इनकी देखभाल भी करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। अब खुद के हाथ से लगाया हुआ पौधा है, इसका ध्यान भी हमें ही रखना चाहिए। ये थोड़ी ना की लगा के छोड़ दिया हमने। तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं क्या संदेश दोगे, जिस प्रकार से पर्यावरण आजकल कहीं ना कहीं प्रदूषित होते हुए जा बहुत रहा है? ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे है। आपको खुद को पता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं करते हम, कितना प्रॉब्लम होता है हमें, मतलब कि सफोकेटेड फील होता है। बाहर जाते हैं तो क्लीन मौसम नहीं दिखता है हमें, बिल्कुल भी वेदर क्लीन नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ये है कि आप अपना एक पौधा ज़रूर लगाएं, अपने घर में भी ग्रीनरी रखें, बाहर आसपास भी जहाँ आपको मौका मिलता है ज़रूर एक पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। इससे ही हम थोड़ा बहुत अपना जो है बचाव कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम सारा दिन 24 घंटे एसी में ही रहते हैं, हम बाहर भी नहीं आ पाते क्योंकि मौसम ऐसा रहता है कि इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। तो उन सब से बचने के लिए कुछ नहीं तो सिर्फ एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे सभी ने वृक्ष आसन किया है, तो वृक्ष एक ना हमको मोटिव करता है जब हम पेड़ को देखते हैं एक लंबी आयु का, कि एक वृक्ष लंबी 100 साल तक जीता है। तो हर इंसान अगर योग करे, वृक्ष आसन करे और जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाए, तो वो आपका वृक्ष आसन आपके जो इंटेस्टाइन है स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे उसकी एज 100 वर्ष तक जा सकती है स्वस्थ रहते हुए, यानी कि बीमार रहते हुए। और ये वृक्ष हमको एक उदाहरण देता है कि जिस प्रकार मैं 100 वर्ष तक जीता हूँ, उसी प्रकार आप योग करें और साथ में वृक्ष लगाएं। मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा, आप अपनी बॉडी को ठीक रखो आसन के द्वारा, तो कभी भी कोई इंसान बीमार होगा ही नहीं, कभी भी कोई डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाएगा ही नहीं। ये गारंटी देता है वृक्ष। तो इसको देखें और आसन और योग करें। तो आप सब देख सकते हैं सभी लोगों ने वृक्ष आसन किया है, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक कैंपेन चलाया हुआ है एक पौधा माँ के नाम अभियान के तहत। तो सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि सभी योगासना दिन में कम से कम 1 घंटा जरूर करें और एक वृक्ष जरूर लगाएं और उसका ध्यान रखें पूरी उम्र। तो आप सभी को एक निवेदन है कि आसन और योग करें, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये भैया देख सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं बड़े एक्टिव पर्सन में कहूँ इनको, कोई दोहरा ही नहीं है। और देख सकते हैं पौधारोपण किया जा रहा है, एक पौधा माँ के नाम। वो तो माँ के नाम शुरुआत की गई है इस कैंपेन की, लेकिन हर बार ये पौधे लगाते हैं और लगाने चाहिए। तो आज भी पतंजलि योगशाला इंद्री के जितने भी सदस्य थे, सबके द्वारा लगभग 100 से 150 पौधे जो है ये इंद्री की इस जो कॉलोनी बनी हुई है शहीद उधम सिंह कॉलेज रोड पर, वहाँ पर लगाए गए। आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, खबर को शेयर करिएगा। तो साथियों देख सकते हैं जिस प्रकार से हमेशा हम लोगों को कहते हुए नज़र आते हैं, और ये जो मुहिम है इसका कहीं ना कहीं हम लोग भी हिस्सा बने। तो इसकी शुरुआत एक आज इंद्री से की गई है नितिन भाई के द्वारा, पतंजलि योगशाला के द्वारा। और एक पौधा हमने भी लगाया है, देख सकते हैं 2 पौधे इसमें एक साथ हैं। एक ये इमली का पौधा है और साथ में जामुन का पौधा है। 2 पौधे जो है एक साथ लगाए हैं। तो आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने, कहीं ना कहीं ज़रूरी है आज के समय में। जिस प्रकार से पर्यावरण आप देख रहे हैं, पर्यावरण को देखते हुए पेड़ जरूर लगाने चाहिए। तो आज इस मुहिम में हम कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, तो हमने भी सोचा कि एक पौधा क्यों ना लगाया जा सके। तो एक पौधा माँ के नाम एक कॉलोनी में लगाया गया। धन्यवाद। ध्यान है कि नहीं? बिल्कुल है सर। हम 2 महीने बाद दोबारा किसी उसमें मिलेंगे ना। हाँ अभी मिलेंगे ना 15 अगस्त को। 15 अगस्त को मिलेंगे। मैं हूँ नहीं शायद। कहाँ है? सितंबर में आ जाना, जिसकी शादी है छोरी की लाइव होनी चाहिए। किसकी शादी है? दिसंबर में नहीं, उससे पहले तो इसकी हो जाएगी, जस्सी की। मैम की तो 2 फॉलो करना प्रॉपर। 3 4 5 6 7 8 9, दोनों हाथ पैरों की साइड में रखें। एंड नाउ राइट लाइक दैट, लुक स्ट्रेट, पिछले वाला घुटना उठा के रखें। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। नाउ दोनों हाथ ऊपर, कम ऑन, होल्ड योर पोस्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ पिछले वाले पैर की डायरेक्शन घुमाएंगे। एंड नाउ ओपन योर आर्म्स। 10 9
8 7 6 एंड 5। नाउ दोनों हाथ ऊपर और सभी उस तरफ देखें, ईस्ट साइड, बॉडी की लाइन में स्ट्रेट योर आर्म्स एंड लुक स्ट्रेट, उधर ही देखें, यस, सनराइज साइड। 1 2 सामने सर, लवली जी, यस, बॉडी की बिल्कुल लाइन में। 3 4 5 6 7 8 9। नाउ ओपन योर आर्म्स, लुक स्ट्रेट, अपनी राइट एल्बो, सामने वाली एल्बो को अपने थाई मसल पे रखें एंड नाउ अपर हैंड स्ट्रेच, ईयर्स शुड बी क्लोज विद योर, इधर कपिल जी, इधर फ्रंट लेग, यस। 10 9, पिछले वाला घुटना सीधा करो मीनू जी, पिछले वाला घुटना टाइट करो सीधा, यस। 9 8 7 6 5 4 3 2। पिछले वाला हाथ अपने घुटने पे रखें, बॉडी सीधी करें, पिछले वाला हाथ अपने घुटने पे रखें, ओके, एंड नाउ स्ट्रेच, यस। 1 नी टू एंकल 90 डिग्री बना रहेगा, इधर वाला घुटना नी टू एंकल 90 डिग्री है, इसको वहीं पे मेंटेन रखिए। इधर वाला घुटना है मैम, हाँ ये। तो साथियों लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, योग करे, निरोग रहे और एक पौधा माँ के नाम का जो अभियान की शुरुआत की गई है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर जो मुहिम का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे हुए हैं डॉक्टर संजीव, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, जो कि गढ़ी बीरबल में इस समय पर ड्यूटी देते हुए नज़र आते हैं और उसके साथ साथ एडिशनल चार्ज है शाहपुर जो करनाल के पास पड़ता है। तो सर से बातचीत करेंगे। सर यहाँ पर पहुँचे हुए क्या कुछ कहेंगे? जी, हमारे आयुष विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा ये एक पहल की गई है कि एक पौधा माँ के नाम, और योग आयोग भी इसमें जो निर्देशित उन्होंने किया है उन सभी को, तो हर एक व्यायामशाला में 100 पौधे लगाने का टारगेट दिया हुआ है। और उससे पहले भी ये जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो आयुष विभाग करनाल द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें लगभग 5000 पौधे जो लगाने का एक लक्ष्य आयुष विभाग करनाल द्वारा रखा गया था, और इसके अंतर्गत जो अभी तक लगभग जो है 10,000 के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं। और आगे बोलो डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? जो मुहिम है कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा भी चलाई गई है, हरियाणा सरकार के द्वारा भी चलाई गई है, और कहीं ना कहीं जो आयुष विभाग है हमेशा कहीं ना कहीं लोगों को आयुष के माध्यम से तो शिक्षा देते हुए नजर आता है। पेड़ों का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप सभी महसूस कर रहे हैं कि अब की बार इतनी गर्मी पड़ रही है कि वातावरण बहुत उमस जो है और बरसात जो है वो नहीं आ रही है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि जो हमारे द्वारा अंधाधुंध जो पौधों को काटा गया है और उतनी अनुपात में पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे हमारा प्रदूषण में कहीं ना कहीं जो है असंतुलन पैदा हुआ है। तो उसकी वजह से हमें जो बरसात है वो समय पर नहीं आ रही है, और वातावरण में कहीं ना कहीं जो गर्मी की जो बढ़ती जा रही है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और पौधे लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधा लगाने के बाद अगर हम उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो पौधा वो ख़त्म हो जाएगा और इस मुहिम का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें शुद्ध और स्वच्छ जो वातावरण है, पर्यावरण हमें मिले, ये और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिले, और कहीं ना कहीं जो हमारे वातावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस प्रदूषण को भी काउंटरैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने ज़रूरी हैं। हमने आयुष विभाग खासकर जो औषधीय पौधों को लगा रहा है, क्योंकि औषधीय पौधों आप देख रहे हैं कि जो हमें जड़ी बूटियाँ चाहिए वो आसपास के जो पौधे हैं वो जो वन विभाग लगाता है वो ज़्यादातर औषधीय नहीं होते, वो इमारती लकड़ी के रूप में उसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा लगाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य औषधीय पौधे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो औषधीय हैं वो मिले। जैसे जो हमारे आसपास कोई भी आंवला है, अनार है और हरड़ बेहड़ा, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, लिसोड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लगाएंगे तो हम जो भी पार्ट्स इनका चाहिए, चाहे फल है, छाल है, जड़ है, इनका हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकेंगे। करनाल से इस मुहिम की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा, और प्रदर्शनी लगाई गई थी, खासकर उसमें औषधीय पौधे थे। जिस प्रकार से अंग्रेजी दवाइयों का आज के समय में जो चलन बढ़ रहा है, उससे हमारी जो प्रकृति है, जो औषधीय पौधे हैं, उनका क्या कुछ महत्व रहेगा अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं? देखिए, जो औषधीय पौधे होते हैं वो हमारी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, और ये एज ए होल हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो सभी हमारे साल्ट्स हैं वो संतुलन
संतुलित मात्रा में होते हैं। और हम एलोपैथिक जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वहाँ पे एक साल्ट ही यूज़ किया जाता है, और वो साल्ट कहीं ना कहीं शरीर में जाके जो बीमारी को तो ठीक करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। लेकिन सही मात्रा में आयुर्वेदिक जो पौधों को, जो उनकी जैसे फल है, मान लो जड़ है, इसकी छाल है, फूल हैं, तो कुछ भी उसका यूज़ करेंगे तो वो संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में जाएगा, और वो हमारी प्रकृति के अनुसार ही है, और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। एक पौधा माँ के नाम मुहिम जो चलाई गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे एक माँ एक बेटे को बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है, और फिर उम्मीद करती है कि वो भी कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदार नागरिक बनेगा, इसी तरीके से एक जो पौधा है वो भी अगर हम उसी तरीके से लगाएं और उसका पालन पोषण हम भी करें, तो वो जिम्मेदारी एक माता की, जैसे उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, और जैसे पौधे का हम करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमें छाया के रूप में, फल के रूप में वो देगा, और ऑक्सीजन जो मिलेगी तो वो वातावरण को शुद्ध रखने का काम करेगा। थोड़ा योग के बारे में बताएंगे, जिस प्रकार से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। नितिन जी हमेशा योग भी सिखाते हैं आज के समय में जो लोगों का भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और योग के माध्यम से अगर हम जुड़ते हैं तो योग का मतलब है जुड़ना। जुड़ेंगे कैसे? जैसे कि हम अपने आप को, अपना जो शरीर है, मन है, इंद्रिय हैं और आत्मा, इन सभी का संतुलन अगर हम बना के चलें और अपने शरीर को इतना मजबूत कर लें कि हम विभिन्न आसनों के माध्यम से, जिससे हम बीमार ही ना पड़े। तो अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो जो हमें बहुत सारी जो मेडिसिन्स अननेसेसरी खानी पड़ रही हैं वो हम उनसे दूर हो जाएंगे, और उनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएंगे। तो योग के माध्यम से हम जब स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ जो समाज है उसका निर्माण हम कर पाएंगे, और चारों तरफ जो है एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि एक योगी पुरुष जो हमेशा एक समान दृष्टि से एक समाज को देखता है। कहीं ना कहीं जो निराशा की भावना है, जो आजकल बहुत सारे जो आज इस मौसम में खासकर, और गर्मी के मौसम में एक डिप्रेशन की शिकायत भी होती है, और ख़ासकर उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो आत्महत्या भी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो कोई एक मतलब मर्डर तक की बात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों से दूर रहता है। मानसिक तनाव, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां ही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और उनकी वजह से जो ये सारा इम्बैलेंस होता है लाइफ में, वो बढ़ता जा रहा है। तो योग के माध्यम से अगर योग लगातार करेंगे तो हमारी एक दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है, और मैं सभी के लिए और मेरा सभी समाज, तो एक ऐसी दृष्टि होगी तो वो पॉजिटिव रहेगा बंदा, और उसकी वजह से सारी बीमारियां भी दूर होंगी। खासकर जो भारत सरकार की एक मुहिम है, जो एनसीडी प्रोग्राम जो चल रहा है, एनसीडी का मतलब है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर हमारे लीवर की समस्याएं हैं, बीपी, हाई बीपी है, और जो मधुमेह हैं, हृदय विकार हैं, और मानसिक बीमारियां, ये सारी उसमें आती हैं, और इनको दूर करने में योग एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, और ख़ासकर जो लाइलाज बीमारियां हैं उसमें भी बहुत अच्छा जो कार्य कर रहा है। और इन कार्यों को करने से, मतलब योग को अपनाने के माध्यम से, जो हमारा खुद का पैसा और सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा बचता है। तो सरकार ने जो बहुत सारा बजट बीमारियों के रिसर्च पे और उनकी जो उसको ठीक करने के लिए जो लगाता है, तो वो सरकार का पैसा बचेगा, और कहीं ना कहीं वो पैसा जो समाज के विकास में काम आएगा। एक बार परिचय बता दीजिएगा डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर संजीव सीमार है। मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर गड़ी बिरबल में कार्यरत हूँ, और एडिशनल ड्यूटी मेरी शाहपुर में भी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साथियों, ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, संजीव जी, और पहुँचे थे कहीं ना कहीं पतंजलि योगशाला और आयुष विभाग करनाल के सौजन्य से जो पौधारोपण किया गया, लगभग 100 से 150 पौधारोपण जो है वो किया गया। तो हमारी भी आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, इस खबर को शेयर करिएगा। और डॉक्टर साहब ने चंद शब्दों में आपको आयुर्वेद के बारे में और योग के बारे में जो बातें बताई वो वाकई में जीवन में ग्रहण करने वाली हैं। एक एक शब्द आपने ध्यान से सुना है। तो मेरी आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, खबर को शेयर करिएगा, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइएगा, और ख़ास करके इस मौसम में लगाइएगा, क्योंकि पानी कई जगह पर अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो जब बारिश आती है तो पौधों में पानी आ जाता है। और साथ के साथ योग जरूर करिएगा, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, मेडिसिन्स खाते हैं, सारा दिन एसी में रहते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हो, शाम को फास्ट फूड वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे शरीर खराब होता हुआ नज़र आता है। तो आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, खबर को शेयर करेगा। लाइव तस्वीर इस समय पर आप देख रहे थे इंद्री से रविंद्र डांगे के साथ। धन्यवाद।